पालिका पार्षदों ने तहसीलदार राजावत को सौंपा ज्ञापन। गुढ़ा गोरजी नगरपालिका पार्षदों ने अधिशासी अधिकारी पर लगाया आरोप। झुंझुनू जिले की उदयपुरवटी विधानसभा क्षेत्र की गुढ़ा गोरजी नगरपालिका के 1 दर्जन पार्षदों ने अपने पार्षद पद से सामूहिक त्यागपत्र देने का प्रार्थना पत्र गुढ़ा गोरजी तहसीलदार राजावत को सौंपा गया है। पार्षदों का आरोप है कि नगरपालिका में एक से बढ़कर एक अधिकारीगण मौजूद हैं। पार्षदों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पालिका कर्मचारियों को पार्षदों के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही अधिशासी अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पालिका कार्यालय में आपका क्या काम है, आप नहीं आ सकते। आप सभी पार्षद नगरपालिका कर्मचारियों को क्यों परेशान करते हो? जब गांव के विकास की बात की जाती है तो अधिशासी अधिकारी कहते हैं कि आपको विकास की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से विकास करूंगा। आप कौन होते हो मेरे से बात करने वाले? आक्रोशित पार्षदों का कहना है कि नगरपालिका में जब पार्षदों का कोई काम ही नहीं है तो पार्षद किस काम का है। इसलिए हम दर्जन भर पार्षदों ने अपना पार्षद पद से त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में धर्मेंद्र कुमार, सरोज देवी, शिव कुमार, कविता मीणा, रामनिवास, ईसुब, विनोद कुमार, सावित्री, लक्ष्मी, मीरा देवी, सुमन सहित 1 दर्जन पार्षदों के हस्ताक्षर हैं। इनका कहना, एक पार्षद ने सफाई टेंडर में सफाई कर्मचारियों की शिकायत लेकर आया था। मैंने उनके सामने ही ठेकेदार को समझा दिया था। उसके 2 दिन बाद कुछ पार्षद कर्मचारी के केबिन में बैठे थे। मुझे लेटर टाइप करवाना था। जगह कम होने की वजह से मैंने उनको कहा कि आप चेयरमैन के चैम्बर में बैठ जाएं या फिर बाहर धूप में बैठ जाएं। यहाँ जगह कम है, मुझे कर्मचारी से लेटर टाइप करवाना है। उसको लेकर कुछ पार्षदों के द्वारा राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। जो भी आरोप पार्षदों के द्वारा लगाए गए हैं वे बिल्कुल निराधार हैं। इस प्रकार की भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। हेमंत सैनी, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका गुढ़ा गोरजी। ईओ को लग रहा है कि हम पार्षद नहीं, हम कचरा है। पार्षद अपने ईओ अपने आप को तोप समझ रहा है। उसको लगता है कि बस हमारे से अधिकारी तो सब कुछ मैं ही हूँ यहाँ। उनको ये नहीं पता कि सरकार ने हमको जनप्रतिनिधि टेक दिया है, लेकिन वो तो कचरे के समान समझ रहे हैं। हम यहाँ आ ही नहीं सकते। वो बोल रहे हैं कि आप नगरपालिका आ ही नहीं सकते। क्यों? उनकी बाप की ऑफिस है, प्राइवेट संस्था है उनकी। किस वजह से वो किस हक से बोल रहे हैं कि आप आ नहीं सकते यहाँ पे? हम आएंगे भी और इनका रिकॉर्ड भी चेक करेंगे। अगर वो रहेंगे, अगर वो बोलते नहीं आप नहीं आ सकते तो ठीक है, वो रह जाएंगे, हम चले जाएंगे। उन्होंने किस हक से बोल दिया कि आप यहाँ नहीं आ सकते? वो काम के सिलसिले में आए हैं, काम के लिए पूछ रहे हैं। उनको वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप इनको ये नहीं बोल सकते, ये नहीं पूछ सकते। हम कर क्या सकते हैं? हमें नाम के लिए पार्षद है क्या? एक जनप्रतिनिधि आते हमारा फर्ज बनता है, जनता हमसे पूछती है कि आप क्या काम कर रहे हो। सफाई नहीं हो रही है, इनको बोल देंगे सफाई नहीं हो रही है, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। हम बोल देंगे साहब यहाँ पे ये समस्या आ रही है, यहाँ पे ये काम करवा दो, मैं अपने हिसाब से करूँगा। जब सब कुछ आप अपने हिसाब से करने हैं तो हमारा क्या काम है? जनता क्यों पागल है? सरकार सोचती है कि जो आप हमसे वो इलेक्शन करवा रही है, जनप्रतिनिधि चुन के लेके आ रही है। किस लिए लेके आ रही है? हमसे ज़्यादा जानते हैं कि वही हो। उनको ज़्यादा पता है कि मेरे वार्ड में क्या काम होगा, कैसे होगा। मैं जानता हूँ या वो जानते हैं? अभी हमें सभी लोग इकट्ठा हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप आओ। ऑन ड्यूटी वो है कहाँ? यहाँ किसी को पता ही नहीं कि वो है कहाँ, लापता की तरह वो है वो। अगर वो इतने उनको पता है, इतने बड़े पावरफुल है तो आए, बताइए यहाँ पे कि वो कहाँ है। अगर वो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे तो हम आज नगरपालिका को ताला लगा के जाएंगे। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक कोई बात नहीं होगी। एक मेन अधिकारी एक पार्षद को ये बोल रहा है कि आप यहाँ आ नहीं सकते, तो बाकी कर्मचारी हमको क्या समझेंगे? वो भी कल को बोलेंगे हमको बाहर बैठने के लिए आएंगे यहाँ पे। जब तक ये नहीं आएंगे तब तक नगरपालिका के ताला लगा के जाएंगे, वो बंद रहेगा। वो अपने आप को बहुत ही पावरफुल मानते हैं। जो भी पार्षद आते हैं यहाँ पे अपने वार्ड के संबंधित जो कार्य है उनको लेकर के आते हैं, तो बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों आते हो, आपको यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है, काम हम करवाएंगे, हम देखेंगे। अब उनको यही पता नहीं है कि वार्ड कौन सा है, कहाँ पे है, कौन सी सामग्री नगरपालिका के अंदर आई है। जैसे लाइट आई हुई है, 4-5 दिन पहले मैं था, यूसुफ था, धर्मा था, हमने उनसे बातचीत की थी। बोले अभी लाइट आई नहीं है, जबकि 550 लाइट आई हुई है, 5000 मीटर वायर आया हुआ है। उनको ये पता नहीं है कि भाई आया हुआ है या नहीं आया है। वो कितने बजे आते हैं, कितने बजे चले जाते हैं। हर पार्षद के साथ में उनका यही रवैया है। और अभी जो मैंने उनसे जो बातचीत की है तो उन्होंने बहुत ही आवेश और गुस्से के अंदर बात की है। तो ये हम उनका मान सम्मान करते हैं, तो ये पार्षद जितने भी हैं उनका भी मान सम्मान होना चाहिए, व्यवहारिक बात होनी चाहिए। अब वो बोलते मेरे जच्चे की तब आएंगे, तो ये तो कोई चलने वाली बात नहीं है। उदयपुरवाटी से और वो बोलते कि अगर आप दादागिरी करोगे तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा।
तो इनका रवैया, अगर इनकी कार्यशैली, इनका व्यवहार और इनका तौर तरीका अगर अच्छा होता है तो उदयपुर वासी से जो चेयरमैन साहब है, जो पार्षद साहब है, वहाँ की पब्लिक है, वो किक मार के यहाँ गुडागोड़ जी के अंदर हमारे ऊपर नहीं थोपती। तो हम तो ये मंत्री जी के पास भी जाएंगे, कल या परसों हम टाइम लेकर के उनसे जितने भी 21 या 20 पार्षद है हम जाएंगे कि आपको अगर ये लगता है कि ये हमको अगर कुछ करके दे देंगे तो मंत्री जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़ के कि आप हमारे हमको कार्य मुक्त कीजिए, आप ईओ साहब को रख लीजिए, चेयरमैन साहब को रख लीजिए, और हमारी कोई जरूरत नहीं है। हम आपके साथ में है, लेकिन हम ईओ साहब से बिल्कुल भी कतई ही सहमत नहीं है। ये चीज है, तो हम इनके व्यवहार से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कि वार्ड कौन सा क्या है, बोले मैं अपने आप काम करूंगा। आप करो, आप अधिकारी है। ये दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि कर्मचारी जो आप उनको परेशान करते हैं, लगभग 20-22 कर्मचारी यहाँ पे है। हम ईओ साहब से ये पूछेंगे कि एक कर्मचारी से आपका आकर के ये पूछे कि आपको किस पार्षद ने आपको जलील किया या आपको परेशान किया या आपके मान सम्मान के अंदर कोई कमी आई। दूसरी बात, कर्मचारियों को मैं मेरी तरफ से नहीं, पूरी नगर पालिका के जितने पार्षद और गाँववासी है उनकी तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ये बाई की तरह से और गांव की एक टीम बनकर के ये कार्य करे। ये हमारे और इनके बीच में भी मनमुटाव करना चाहते हैं। मैं इतना ही कहना। कोई काम के लिए आया था तो फिर ईओ साहब आए, मैंने बोला आपको आप कौन हो? एक बार तो इन्हें बात आप कौन हो? मैं बोला मैं पार्षद हूँ। ईओ साहब कौन है आपके? ईओ साहब कौन है आपके? ईओ साहब उदयपुर का वो है चेनी। क्या कहा आप कौन मेरे को बोला आपका काम ही नहीं है कैबिन में बैठने का, कैबिन में कैसे बैठे, आप बाहर जाओ। तो हम बाहर जाएंगे तो यहाँ आएगा कौन? नगर पालिका में हम बाहर पार्षद लोग हैं, ये बाहर चले जाएंगे तो यहाँ आएगा कौन? हमारे को नहीं आने देगा तो जनता को तो कैसे आने देगा वो? मेरे को क्या कही आपको बात उन्होंने? वो आपका यहाँ काम नहीं है, आपको नहीं आना चाहिए यहाँ, तो क्यों नहीं आएंगे हम? हमारा काम नहीं है, हम जनता के लिए आते हैं, जनता काम करते हैं। मैं मेरे स्वार्थ कोई काम नहीं आता हूँ, मैं जनता के लिए आता हूँ। मैं मत ये देखो, इसमें क्या कि हमारे जो पार्षद महोदय रामनिवास जी थे वो कल आए थे नगर पालिका में, अक्सर ही वो आते ही रहते हैं। प्रत्येक दिन ही मतलब उनका ये रूटीन रहता है। उनको मतलब इस प्रकार से कि भाई यहाँ आकर के मतलब देखना, संभालना, गांव में संभालना, ऐसा कुछ करते हैं वो। और बहुत ही बढ़िया आदमी है, मतलब निस्वार्थ सेवा करते हैं। तो कल को वो ईओ साहब ये जो रामनिवास जी को चेंबर में जो क्लर्क वगैरह था उनके बाबुओं के पास बैठे हुए थे, तो अचानक ईओ साहब वहां से आए तो उन्होंने कहा कि भाई तुम आप बाहर बैठो, आपको धूप में बैठो, या मतलब जो चेयरमैन जी के चेंबर में या कहीं भी मान लो जो, तो इनको आप यहाँ नहीं बैठ सकते। ऐसी कोई बातचीत मेरे सामने आई है। निवास जी ने भी मेरे को बताया था कि ईओ साहब ने मेरे को कह दिया कि भाई आप क्यों आते हो, रोजाना मान लो क्यों आते हो, इस हिसाब से। तो उसके लिए ये सारे पार्षदगण नाराजगी व्यक्त करते हैं कि भाई उन्होंने ऐसा किया, जब पार्षद ही नगर पालिका नहीं आएंगे तो अन्य और कौन आएगा। तो उसके लिए हम ईओ साहब को बुलाए हैं उनको, तो उन्होंने भी ये कहा है कि भाई ठीक है आप बैठ करके, मैंने तो उनको कहा कि भी धूप में बैठ जाओ या चेंबर में बैठ जाओ साहब के में, और ऐसी कोई बात है तो मैं तो साहब आपको ये कर दूंगा कि भाई चलो ठीक है आप जैसा भी करोगे। मगर भैया सब लोग आत्मसम्मान के भूखे होते हैं, और हमारे जो चेयरमैन है, समझ गया, ये जो हमारे पार्षदगण है, तो उनको आप बैठ करके इनको सेटिस्फाई करो आपको, तो इस हिसाब से। तो उन्होंने सोमवार का नाम लिया है कि सोमवार को मैं आकर के बातचीत करता हूँ, ठीक है।